हेलो एवरीवन, मैं यशिका इंडियन टीचर ऑफ ड्यूटी में आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लासरूम साइंस की फैसिनेटिंग दुनिया के अंदर डाइव करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे स्कूल क्लासरूम के अंदर बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए होते हैं और आज हम इन्हीं साइंस, लॉजिक्स और सीक्रेट्स को अनकवर करने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक स्कूल क्लासरूम को एक नए नजरिए से देखने के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे से शुरुआत करते हैं जिसे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो है हमारी क्लासरूम का व्हाइट बोर्ड। क्या आपको पता है कि ये सिर्फ लिखने के लिए एक प्लेन सरफेस नहीं है? इसका जो प्लेन सरफेस है वो एक खास मटेरियल से बना हुआ होता है जिसे हम मेलामाइन कहते हैं। मेलामाइन का सरफेस बहुत ही स्मूथ होता है जो इंक को रिपेल करने में मदद करता है। इसीलिए ड्राई इरेजर मार्कर्स इस पर इजीली वाइप ऑफ हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब व्हाइट बोर्ड के छोटे भाई ग्रीन बोर्ड की और उसके भी छोटे भाई ब्लैक बोर्ड की। ठीक है, ग्रीन बोर्ड पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का पेंट नहीं किया गया है। यहाँ पर भी आपके पास एक स्पेशल कोटिंग देखने को मिलती है जिसे हम लोग पोर्सलिन एनामिल कहते हैं। इस कोटिंग की खास बात क्या होती है कि ये चौक को स्टिक होने में भी मदद करती है और उसको इजीली वाइप ऑफ करने में भी मदद करती है। दोनों में एक खास बात और देखें, ब्लैक कलर से ज्यादा ग्रीन कलर ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी आईज के लिए ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए ब्लैक कलर को रिप्लेस करके ग्रीन बोर्ड क्लासरूम्स के अंदर लाया गया था। अब जब मार्कर्स की बात हो रही है तो चलो इसमें छुपी हुई केमिस्ट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जब हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो उन पे लिखना बहुत आसान होता है और वो बहुत ही स्मूथ आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में क्या होता है, ये जो स्पेशल कोटिंग हमारे पास होती है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है, वो इसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इवन जो व्हाइट बोर्ड का स्मूथ सरफेस है वो काइनेटिक फ्रिक्शन को मार्कर और बोर्ड के बीच में उसको भी रिड्यूस करने में मदद करता है, जिसकी वजह से लिखना बहुत आसान हो जाता है। अब अगर हम इस चौक की बात करें तो ये व्हाइट चौक आपका एक्चुअल में एक टाइप का लाइमस्टोन होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। अब सीलिंग की तरफ देखते हैं। वो फ्लोरेसेंट लाइट सिर्फ चीजें ब्राइट रखने के लिए नहीं है, ये गैस डिस्चार्ज नाम के प्रिंसिपल पर काम करती है। हर ट्यूब के अंदर मरकरी वेपर और इनर्ट गैसेस का मिक्सचर होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो मरकरी एटम्स को एक्साइट कर देती है। इससे यूवी लाइट प्रोड्यूस्ड होती है जिसे हम देख नहीं सकते। अभी रुको, और भी है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो ट्यूब है इसके ऊपर एक स्पेशल फॉस्फोर की कोटिंग लगी हुई होती है और ये जो फॉस्फोर है इसकी खास बात क्या होती है कि ये यूवी लाइट को विजिबल लाइट के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। काफी निफ्टी है ना, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ, मतलब सीलिंग फैन की तरफ। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं यहाँ पे कि जो सीलिंग फैन होते हैं वो कभी भी हवा को ठंडा नहीं करते। बिल्कुल सही, हवा को कभी भी ठंडा नहीं करते। वो एक्चुअल में क्या करते हैं, हवा को हिलाते हैं एक तरह से। सीलिंग फैन के जो ब्लेड्स हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे काम करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल भी अप्लाई होती है। कैसे होती है वो समझाती हूँ। अब एंगुलर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इस बात से मतलब समझना क्या है। जब हम फैन को ऑन करते हैं, जब हमारे ये ब्लेड्स हैं फैन के, ये रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होता है और ये फोर्स क्या करता है, एयर को नीचे की तरफ धकेलने में मदद करता है। और जैसे जैसे हमारा ब्लेड रोटेट करता है वहाँ पर इस सरफेस के नीचे और ऊपर दोनों के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जो कि बर्नौली प्रिंसिपल की वजह से होता है। होता क्या है, नीचे की तरफ में प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर की तरफ में प्रेशर कम होता है। ब्लेड्स का जो कर्व सरफेस है ये क्या करता है, एयर को नीचे की तरफ आपका डिफ्लेक्ट करता है। उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर की तरफ तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है ब्लेड के ऊपर की तरफ और ब्लेड के नीचे की तरफ लो प्रेशर आपका क्रिएट हो जाता है।